तो आज के इस लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति को समझने वाले हैं। अगर आप लोग 10th क्लास में है, इससे पहले कभी भी इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आराम से ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं हर एक कंसेप्ट के साथ। ये देखिए आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति क्या होता है समझना है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब आप हमसे पूछेंगे कि व्हाट इज त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति होता क्या है, यानी त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको समझना है। ये जो आप देख रहे हैं त्रि का मतलब होता है मेरे भाई तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। और यहां आप देख रहे हैं कोण, कोण का मतलब होता है कोण, तीन कोण। अमिति का मतलब होता है माप, माप। यानी ऐसा आकृति जिसमें क्या हो मेरे भाई, तीन भुजा हो या तीन कोण हो और उसी तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यहां अंग्रेजी पे चलते हैं तो देखिए ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री यानी तीन। आइए देखिए गोन, गोन का मतलब होता है मेरे भाई भुजा, गोन का मतलब होता है भुजा। मेट्री का मतलब होता है माप। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलता है कि तीन भुजा के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। आपका हिंदी बोलता है कि तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति बोलते हैं। यानी त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजा या तीन कोण के माप को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो आप ऐसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि तीन भुजाओं या तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। आशा करते हैं कि त्रिकोणमिति आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बात यह आती है कि त्रिकोणमिति में हम लोग बहुत सारा त्रिभुज होता है। अच्छा कैसे, ये देखिएगा थोड़ा। एक ऐसे हम फिगर बनाए, ऐसे हम फिगर बना दिए मेरे भाई। ये सारा हम फिगर बना रहे हैं, देखिएगा थोड़ा। हम सारा ये फिगर बना रहे हैं। तो इसमें तीन भुजा है, तीन भुजा है, तीन भुजा है। तो तीन भुजा, यहां बोला गया कि तीन भुजा के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके अंदर जब जाइएगा तो तीन कोण होगा। ये देखिए तीन कोण है, तीन कोण है। तो तीन भुजा है हर एक में और तीन कोण है हर एक में। तो फिर ये सवाल उठता है कि त्रिकोणमिति जो है तो त्रिभुज कई तरह के हो जाते हैं। त्रिभुज होता क्या है पहले ये भी जानिए। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। यानी तीन भुजा हो, तीन भुजा, जैसे ये मानिए कि ये मार्कर एक भुजा है, ये दूसरा भुजा है, और एक हम और भुजा लेते हैं। जैसे मेरे भाई ये देखिए एक और भुजा, इसको हम क्या किए, ऐसे सटा करके और हम एक फिगर बनाए। तो ये तीन भुजा हुआ और तीनों भुजाओं से मिला करके जो बंद आकृति का निर्माण किए हैं, यही हमारा हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज का मतलब होता है, त्रिभुज हम उसे कहते हैं कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज कई तरह के होता है। कोण के आधार पे जाइएगा तो न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण त्रिभुज होता है। भुजा के आधार पे जाइएगा तो भी तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और क्या समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज होते हैं। इस त्रिभुजों में क्या सभी त्रिभुज के लिए ये त्रिकोणमिति है, यानी सभी में तीन भुजा होता है, सभी में तीन कोण होता है, जितना त्रिभुज बतलाए। तो क्या सभी का अध्ययन त्रिकोणमिति में किया जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। त्रिकोणमिति में केवल एक त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है और उस त्रिभुज का नाम है मेरे भाई समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज, केवल एक त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है इसमें, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। समकोण, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज होता क्या है, कैसे पहचाना जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल होता क्या है मेरे भाई, क्या होता है राइट ट्रायंगल, किसे कहते हैं राइट ट्रायंगल, कैसे पहचाना जाता है और कैसे इसमें भुजा को मापा जाता है, कैसे इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, कैसे इसका परिमाप ज्ञात किया जाता है और ये त्रिकोणमिति क्यों बनाया गया, कंसेप्ट को समझिए। देखिए ऐसा माना जाता है कि समकोण त्रिभुज ऐसा होता है मेरे दोस्त, कैसा, तो ये ऐसा त्रिभुज, ध्यान रखिएगा, ऐसा त्रिभुज
जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे ऐसे हम चित्र बनाए हैं, यहां ऐसे देने का मतलब ये 90 डिग्री है मेरे भाई। ऐसे केवल हम कोना, ऐसे कोना दे दिए तो ये जो देख रहे हैं ये 90 डिग्री का साइन है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके और यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज को देखते ही हम जान जाएंगे कि ये क्या है, ये है आपका समकोण त्रिभुज। अब कोई ये बोल सकता है कि सर क्या हम ऐसे नहीं बना सकते हैं समकोण त्रिभुज को? देखिएगा, यहां नहीं दे सकते हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई, ये भी है। कोई हमसे ये कहा कि सर क्या हम ऐसे नहीं बना सकते हैं? कैसे? ऐसे देखिएगा थोड़ा, क्या हम ऐसे नहीं बना सकते हैं? हमने कहा कि आपका समकोण त्रिभुज सही है। किसी ने हमसे ये भी कहा कि सर क्या हम ऐसे समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते हैं? ऐसे? हमने कहा आपका समकोण त्रिभुज सही है। यानी ये सारा फिगर जो आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। ये कैसे पता चला है? तो देखिए, ये 90 डिग्री का इस त्रिभुज में एक कोण कोई भी कोण हो सकता है मेरे भाई। कोई भी त्रिभुज है, याद रखना हो, आप याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे ही हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। और इसमें 3 भुजा आता है। 3 भुजा, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। तो अब समझना क्या है कि क्या ये तीनों भुजा का कोई नाम है? बिल्कुल नाम है। ऐसे तो आप ऐसे नाम कर सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं ABC, ऐसे आप चल सकते हैं, ABC, PQR आप नाम रख सकते हैं। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो है, ये भुजा है, क्या इसका कोई नाम भी है? बिल्कुल नाम है। क्या ये जो नीचे दिख रहा है इसका कोई नाम है? बिल्कुल नाम है। क्या ये जो आप देख रहे हैं इसका भी कोई नाम है? बिल्कुल नाम है। एक चीज आप जानिए, कोई भी चीज अगर सीधा है, यानी कोई भी चीज सीधा खड़ा है, तो समझिएगा जो खड़ा है उसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। क्या हम बोले? कोई भी चीज किसी चीज पे खड़ा है, सीधा खड़ा है। जैसे अभी ये मेरा हाथ है, हाथ, और इस पे इस मार्कर को हम ऐसे सीधा खड़ा किए, सीधा। तो ये जो सीधा खड़ा है, किसी चीज पे खड़ा है, उसको हम कहेंगे, जो खड़ा है उसको लंब कहेंगे, अभिलंब, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। याद रखना है, ये है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब। यानी ये देखिए ना, यहाँ पे ये सीधा खड़ा है, आप इसको जमीन मान सकते हैं, नीचे वाले को जमीन। ये जो है आपका सीधा खड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। इसको बोला जाएगा मेरे भाई लंब, या फिर आप बोल सकते हैं अभिलंब, दोनों सही है। ठीक है। जिस चीज पे खड़ा होता है, ये भी याद रखना है, जो चीज सीधा खड़ा हो वो होता है लंब। जिस चीज पे वो खड़ा रहेगा, तो जिस चीज पे खड़ा होगा उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे ये आपका खड़ा था ना, तो इसको लंब बोले, लेकिन इस जमीन के साथ यहाँ पे खड़ा है, इसके साथ, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बना है? इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बना है। समझे? तो ये हो गया आपका लंब। आइए, जो नीचे है जिस पे खड़ा था, इसको बोला जाता है आधार। ये है मेरे भाई आधार, ये आधार हो गया। अब बचा, एक तो हो गया जो सीधा था लंब, और दूसरा हो गया जो सीधा है, जिस चीज पे सीधा है उसको हम लोग क्या बोल दिए? आधार। अब बचा एक भुजा का नाम हम रखे लंब, दूसरी भुजा का नाम आधार, तीसरी भुजा का हम नाम क्या रखेंगे? तो याद रखिएगा, जो 90 डिग्री के सामने हो, ये 90 डिग्री है इसके सीधे, ठीक है, सामने वाली जो भुजा होता है वो होता है मेरे भाई, इसको बोला जाता है कर्ण। ये कर्ण है, कर्ण। तो याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ आपको हम देने जा रहे हैं, याद रखिएगा। ये है लंब, इसको बोलते हैं लंब। लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये मेरे भाई परपेंडिकुलर है। और इसको हम लोग जब भी सवाल बनाएंगे तो लिखेंगे P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब। याद रखिएगा, ये सीधे वाली भुजा है। अब ऐसे ही ये जो नीचे आप देख रहे हैं जिसपे सीधी भुजा खड़ा है, ये है आपका आधार। और आधार को मेरे भाई, ये जो आधार आप देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेस। ये है आपका बेस, और इसको लिखा जाता है बी फॉर बेस, बेस यानी आधार।
और आप जो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा देख रहे हैं उसको बोला जाता है कर्ण। ये है मेरे भाई आपका कर्ण, ये कर्ण है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है जिसको इंग्लिश में एच से डिनोट करते हैं, यानी एच फॉर हाइपोटेनस यानी कर्ण। यानी हम इसको लिख सकते हैं बी, इसको लिख सकते हैं एच और इसको लिख सकते हैं पी, यानी 3 भुजा हुआ पी बी एच, यह लंब, आधार और कर्ण। और कैसे याद रहेगा कि किसको कौन सा भुजा कहा जाता है? तो जो सीधा हो, याद रखिएगा, जो सीधा हो उसको लंब, जिस चीज पे वो सीधा हो उसको बोलेंगे आधार, और 90 डिग्री का कोण के सीधे जो ठीक सामने की भुजा होगा उसको बोलेंगे हम लोग कर्ण यानी हाइपोटेनस। अच्छा, ये भी याद रखिएगा मेरे भाई, याद क्या रखना है कि आपका कभी भी कर्ण जो है इस 3 भुजा में, लंब, आधार और कर्ण में, ये कर्ण कभी भी फिक्स रहता है, यानी कभी भी 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। लेकिन 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 ये जो आप लंब और आधार देख रहे हैं ना, ये बदलता रहता है। कभी कभी ऐसा होगा कि ये वाला भुजा जो है आधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा पहचानेंगे कैसे? 90 डिग्री के ठीक सामने। जैसे हम इसमें पूछे कि कर्ण कौन सा है, तो ये देखिए, ये 90 डिग्री यहाँ बना है ना, ये वाला भुजा आपका क्या हुआ? कर्ण। इसमें अगर हम पूछे कर्ण कौन है, तो 90 डिग्री यहाँ दिखाया गया, इसके ठीक सामने वाला ये वाला जो भुजा है ये कर्ण हुआ। इसमें कर्ण, इसके सामने ये वाला भुजा कर्ण हुआ। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये लंब है कि आधार है कि या फिर बदला हुआ है? तो याद रखिएगा, अगर हम कोण यहाँ ले, कोण यहाँ, याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं कि यहाँ से कोण लो मेरे भाई, यहाँ से कोण, कोण यहाँ से बात होगा, नीचे से बात होगा। तो जब भी कोण नीचे से बात होगा तो याद रखिएगा कि सीधा जो है लंब है और नीचे वाला आधार है। नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं। जब भी कोण नीचे से लेंगे तो लंब लंब ही रहेगा, आधार आधार ही रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर ऐसे देखिए, आप कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक बिल्कुल है, लेकिन हम अगर आपसे कहें मेरे भाई कि ये बतलाइए ये क्या है, कौन सी भुजा है, तो आप कहेंगे एच, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होगी। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बतलाइए कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, तो आप अभी नहीं बतला सकते हैं। क्यों नहीं बतला सकते हैं? क्योंकि कोण कहां से लेना है। तो अगर कोण यहां से कहा जाएगा कि नीचे वाला, देखिए नीचे भुजा है, तो कोण यहां से बात किया जाएगा, यानी हम कोण यहां दे दिए थीटा। अब बोले कि बतलाइए, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इस वाले भुजा को कहेंगे पी, इस वाले को कहेंगे बी। कहने का मतलब ये है, जब भी नीचे से बात किया जाएगा तो लंब वही रहेगा, आधार वही रहेगा, नो चेंजिंग। लेकिन जब हम कोण को बदल दे, कोण को ऊपर कर दे, ये देखिए, अब हम बोलेंगे कि ऊपर से बतलाइए, यहाँ ऊपर थीटा दिया है, यानी ऊपर वाले कोण की बात हो रही है। अब बतलाइए पी कौन है, इसमें बी कौन है, तो चेंज हो गया, यहाँ आ जाएगा आपका पी और यहाँ आ जाएगा आपका बी, यानी पी बी हो गया, अब बी पी हो गया। कब? जब ऊपर की कोण से बात किया जाएगा तब। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, सवाल जब करेंगे तभी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब इतना बीमारी क्यों पाला गया? ये जो पीबीएच है, ये पी है आपका, पी है, ये बी है और ये एच है, ये क्यों लाया गया? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कौन महारथी थे इसके पीछे जो कार्य किए, जो इसको ला दिए? तो देखिए, आप नाम सुने होंगे एक व्यक्ति का, याद रखिएगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस, पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस जो है ना, यही लाए हैं पीबीएच। इनके बारे में कहा जाता है कि ये खगोल शास्त्री थे, मतलब जो आकाश के बारे में जानकारी रखता है। इनके दिमाग में अजीबोगरीब ख्वाब आया करते थे, सवाल उठा करते थे, जैसे कि इस ग्रह से इस ग्रह की दूरी कितनी है, धरती से इस चांद का दूरी कितना है। अब ऐसा ऐसा जब इनके दिमाग में सवाल आता था तो इनके लिए मापना जो है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये सोचते थे कि इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं मैथ में ही छुपा होगा। अब मैथ के बारे में ये बहुत जानकारी रखते थे, तो इन्होंने पीबीएच का खोज किया। कैसे किया, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा। जैसे इन्होंने सोचा कि ये टावर है, ये टावर है, बहुत बड़ा सा टावर है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको बस इतना पता है कि यहाँ से इस टावर की दूरी, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से लेकर के इस टावर की दूरी 10 मीटर है। और ये जो टावर है, जो ये टावर दिखाई दे रहा है, यहाँ लीजिए टावर, ये जो टावर है ये 20 मीटर ऊंचा है।
तो इनके दिमाग में आता था कि फिर हम जो खड़े हैं यहां से लेकर के और ये जो टावर की ऊंचाई है यहां देखिएगा, यहां ये दूरी कितनी होगी, सोचिए समझिए। जैसे मानिए कि ऐसा यहाँ पे कोई क्या है, यहां से कोई व्यक्ति जो है वो बिना मापे ये जानना चाहता है कि ये टावर की और इसकी दूरी क्या है, बस इसको ये दो दूरी पता है, तो इसीलिए इसका खोज किया गया। अब देखिए ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट है, सीधा है, और 90 डिग्री जब बन रहा है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा एच, ये भुजा कर्ण हो गया, और ये भुजा आपका बी हो गया, और ये भुजा पी। यहीं से आया पीवीएच का कॉन्सेप्ट। लेकिन इन्होंने ऐसे भी सोचा, देखिएगा, फिर अलग तरीके से देखा कि यहाँ कोई है जो पतंग उड़ा रहा है, यहाँ कोई है जो पतंग उड़ा रहा है, और इसका डोर यहाँ आई है और पतंग यहाँ है। देखिए पतंग उड़ाने वाला यहाँ पे खड़ा है और ये डोर है उसका, यहाँ पतंग उड़ रही है। अब कोई आदमी उस पतंग के नीचे यहाँ पे है, वो सोच रहा है कि हमको ये पता नहीं है कि ये पतंग कितनी ऊंचाई पे है, बस उसको पता है कि ये जो है, देखिए ये जो डोर है उसको पता है, जो डोर है वो पता है कि इस डोर की ऊंचाई कितनी है, और ये भी पता है कि हम जो पतंग उड़ा रहा है उससे कितना दूरी पे है, ये दो पता है। लेकिन वो ये जानना चाहता है कि पतंग हमसे कितना ऊंचाई पे है। ये सारा दिमाग उनके दिमाग में, ये सारा विचार उनके दिमाग में आ रहा था, जिनका नाम था पाइथागोरस, और इसीलिए ये खोज कर दिया आपका पीवीएच का, और वहीं से निकल करके आ गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो ये पीवीएच इनके जब दिमाग में आया तो इन्होंने कैसे इस तीनों भुजा को निकालने के लिए सूत्र दिया और क्या दिया, चलिए हम लोग समझते हैं, जिसको कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग सीखते क्या हैं, तो तीन भुजा को निकालना, पी बी एच। पी फॉर परपेंडिकुलर लंब, बी फॉर बेस यानी आधार, एच फॉर हाइपोटेनस यानी कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को निकालने का जो कंसेप्ट है उसी को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको पाइथागोरस ने दिया था। तो अब आशा करता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा कि समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका, त्रिकोणमिति का। लेकिन आप इसमें यह भी सुने होंगे, इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और बहुत सारा चीजें आ जाता है। जैसे कहा जाता है साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, और सवाल बनाने नहीं आता है तो मुड़ी पे उठाओ ईटा। यानी अगर आपको समकोण त्रिभुज नहीं आता है तो एग्जाम में आपको मुड़ी पे ईटा उठाना पड़ जाएगा मेरे भाई। तो टेंशन मत लीजिए, हम है तो फिर डरने की क्या बात, समझाते हैं आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और सवाल नहीं बनेगा तो नहीं आप उठाएंगे मुड़ी पे ईटा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए अच्छा से समझना है। अब हम एक लेते हैं आपका, यह है आपका समकोण त्रिभुज। चलिए मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ए इसका तीन भुजा है, एक भुजा ए बी है यानी ये, बीसी है ये, और एसी है ये। अब जब भुजा कहते हैं तो आप सोचते होंगे भुजा का मतलब क्या होता है, समझिए मेरे भाई। अगर आप जंगला खिड़की कुछ देखे होंगे तो देखे होंगे, ऐसा चित्र देखे हैं कहीं, ये समझ सकते हैं ऐसा लकड़ी है, ऐसा लकड़ी है, ऐसा लकड़ी, तीन लकड़ी है, जोड़ा गया है, आपके घर में यूज किया गया, वो समकोण त्रिभुज हो गया। यानी धरती का कोई भी चित्र जो ऐसा प्रदर्शित हो तो आप उसको समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं, समझे। तो अब ये समकोण त्रिभुज है। अब सवाल ये आता है कि मानिए कि ये दो भुजा दिया है, कौन कौन, ये दिया है आपका 5 और ये दिया है आपका 12, 5 और 12। फिर इस वाले भुजे को हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे 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 इसको समझिए मेरे भाई, इसको सेम इसी को, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये 90 डिग्री है। ये वाला भुजा दिया गया है x और ये वाला दिया गया y, तो ये क्या होगा, ये जो है यहाँ वाला क्या होगा, यहाँ वाला ये भुजा क्या होगा, क्या होगा। क्या आप निकाल सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं निकाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, तीनों भुजा को निकालना हम आसानी से सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इन्होंने कहा कि देखो जी, ये जो आप देख रहे हो चित्र, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एच, हम लोग कहते हैं 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को एच यानी कर्ण। और समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब कर्ण को कैसे, आप ही बतलाइए,
कि 3 भुजा हो और उसमें सबसे बड़ा भुजा जो कर्ण है वो बड़ी होता है, तो फिर बड़ा कैसे होगा वो? कहीं ना कहीं जब इन दोनों से वो बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जोड़ने पर तभी वो आएगा। हाँ सही सुने, बड़ा। जैसे मानिए कि ये 2 मार्कर है, हम कहें कि एक और मार्कर है जो इन दोनों से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ इस दोनों को इधर उधर घटाएंगे तो वो वाला नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि इनको जोड़ें तो वाला आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों छोटों को जोड़ दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है स्क्वायर करके, तो ये वाला आ जाता है। जैसे 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 इसको समझिए, यह है आपका। तो इसको निकालने के लिए माने कि इसमें हमको बतलाना है कर्ण। इस चित्र के लिए आपको क्या निकालना है? कर्ण। तो जब कर्ण निकालना है इसके लिए तो आप करेंगे क्या मेरे भाई? आप क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर यानी x है, x के जगह पे जो रहेगा उसका स्क्वायर आप प्लस करिएगा, फिर इसका स्क्वायर यानी b के जगह पे जो रहेगा उसका स्क्वायर करिएगा। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद इसको क्या करना है? अच्छा पहले हम क्या किए, इसका ये h है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए तो हम क्या किए कि पहले इसको कर्ण को निकालना था तो इसका स्क्वायर, चूंकि ये बड़ा होता है तो इसको भी स्क्वायर किए, इसको भी स्क्वायर किया, दोनों को जोड़े। नहीं समझ में आया? पूरे फिर से अच्छा से समझाएंगे, फिर समझिए। देखिए आपको ये निकालना है कर्ण। हम क्या किए, कर्ण बड़ा होता है तो किए इसका स्क्वायर, बहुत अच्छा। ये बड़ा होता है तो हम इन दोनों का करेंगे स्क्वायर, इसका भी किए स्क्वायर और इसका भी किए स्क्वायर। हमको पता है कि ये बड़ा होता है तो इन दोनों छोटे को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हो गया आपका, निकल गया। यानी कर्ण निकालने का तरीका क्या है? कर्ण निकालने का तरीका क्या है कि जो p के जगह पे रहेगा, जो b के जगह पे रहेगा, दोनों का करेंगे स्क्वायर और जोड़ देंगे। और इतना ही नहीं, अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं, इधर से ये जो स्क्वायर है मेरे भाई इसको खत्म करते हैं तो उधर वाला रूट में चला जाता है, यानी रूट लग जाएगा, जैसा है वैसे ही निकलेगा। ये x का ऐसे हो गया स्क्वायर और इसका हो गया ऐसे स्क्वायर, यही हो गया आंसर। यानी ये जो निकला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे निकल गया। ये सूत्र है, यही है आपका सूत्र। लेकिन इसको निकालना हो तो कैसे निकलिएगा? सेम वही चीज। ये देखें h है ना, इसको बना रहा है तो करिएगा h का स्क्वायर, फिर ये जो p के जगह पे है उसका स्क्वायर और जो b के जगह पे है उसका स्क्वायर, और इन दोनों छोटे भुजा को जोड़ेंगे क्योंकि हमको करना चाहिए। और अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, स्क्वायर को, स्क्वायर हटा दिए तो उधर लग जाएगा रूट। अब ये देखिए 5 का स्क्वायर हो गया और ये देखिए 12 है तो 12 का स्क्वायर, 5 का ये देखिए रूट है तो रूट, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये रूट का रूट, इस दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 169 और इसको जब निकालिएगा मेरे भाई तो निकलता है 13। ये 13 का क्या है? स्क्वायर रूट है, तो यहाँ निकला 13। इसका मतलब ये हुआ एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 है तो तीसरी भुजा 13 है। यानी ये वाला कंसेप्ट देखें कैसे निकला। एक आपको भी हम सवाल दे रहे हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसमें भी आपको करना क्या है, ये भुजा आपका 3 है और ये भुजा आपका 4 है। ये भुजा आपका कितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हम जान जाएंगे कि आपको कर्ण निकालने आ गया है। तो कर्ण निकालने का ये तरीका होता है। आशा करते हैं कि आप एच निकालना आपको आ गया होगा। अब बच्चा पी और बी कैसे निकाला जाता है ध्यान दीजिएगा। पी और बी, पी निकालना और बी निकालना। तो चलिए सीखा जाए पी और बी निकालना, और उसके बाद तीनों को एक साथ समराइज किया जाएगा मेरे भाई कि तीनों जो है तीनों आप कैसे निकालेंगे। यानी कोई 2 भुजा दे करके आपसे तीसरी भुजा पूछा जाएगा। पीबीएच में से कोई 2 भुजा देगा, 1 भुजा को गायब कर देगा, तो आप कैसे निकालेंगे। और जब तक ये आप नहीं निकालेंगे तब तक सवाल बनाना मुश्किल हो जाएगा, तब तक सवाल आप नहीं बना पाएंगे। तो देखिए समझा जाए, देखिए यह है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और आपको ये निकालने आ गया है ये वाला भुजा। तो हम ये वाला दे दिए 13, चलिए ये वाला दे दिए 12, और ये है आपका एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, एबीसी है ये सी। आपको यहाँ का भुजा निकालना है, यानी यहाँ यानी बी निकालना है। कोण यहां से लेना है, यहां से बी निकालना है।
और लीजिए ऐसे भी ABCD वाला भी एक दे देते हैं। यहाँ है आपका A, यहाँ है B और यहाँ है C, ये है X और यहाँ वाला देखिए क्या दिया है, तो x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वाला निकालना है। कैसे निकालिएगा, याद रखिएगा हम क्या बोले हैं, 3 भुजा होता है PVH, इसमें H सबसे बड़ा होता है, तो H को जब भी निकालिएगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा P और B को, लेकिन याद रखना है PBH। जब भी इसको निकालना होगा तो जोड़ेंगे और इसको निकालना होगा तो घटाइएगा, इसको भी घटाइएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझा रहे हैं। देखिए जैसे इसमें आपको B निकालना है ना, B का मान, यहाँ पे B का मान निकालना है, B का, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बतला रहे हैं, B निकालना है तो करिए B का स्क्वायर, जिसको निकालना हो उसका करिएगा स्क्वायर, P निकालना हो तो P का स्क्वायर, B निकालना हो तो B का स्क्वायर, H निकालना हो तो S का स्क्वायर, ये B का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है कि हम बोले हैं कि B निकालना हो तो घटाइएगा, लेकिन इसमें कौन बड़ा होता है, कौन तीनों में बड़ा कौन होता है, H ना, तो H वाले में से घटाइएगा, यानी H के जगह पे जो है उसको स्क्वायर करिएगा। ये देखिए x स्क्वायर और ऐसा है तो इस वाले का भी करिएगा स्क्वायर, इसमें से घटाइएगा किसको, P वाले को, तो P के जगह पे जो है उसका करके स्क्वायर घटा देना। अब देखिए हल करिए, हल जब करेंगे तो करिए, जब भी कोई कुछ भी रूट में हो उसको स्क्वायर करने पर रूट से बाहर आ जाता है, यानी ये ऐसे हो गया, देखिए बाहर आ गया, और ये माइनस में x स्क्वायर ये कट गया जी, ये देखिए y स्क्वायर आ गया, और इधर क्या है b स्क्वायर। जब इधर से आप हटाएंगे स्क्वायर तो उधर रूट लग जाएगा, हो गया y स्क्वायर, और ये y स्क्वायर है तो इसका निकल गया y, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई इसका है आंसर y। सेम ऐसे ही इसको चलिए देखते हैं, इसमें हमको निकालना है b का मान, तो करेंगे b का स्क्वायर, फिर b वाले में तो घटाना है, h बड़ा भुजा कौन है, h का स्क्वायर करिए, कौन है h का स्क्वायर करें, घटाना है किसका, तो जो दिया है, कौन दिया, p वाला, तो p का मान। अब बनाइए इसको, देखिए बना रहे हैं, 13 का स्क्वायर करने पे मेरे भाई 169 होता है, माइनस का माइनस, 12 का स्क्वायर करने पे 144 होता है। अब इसमें से ये घटाइएगा ना तो 25 आएगा। अब देखिए b स्क्वायर बराबर आपका आंसर कितना है 25, इधर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे, देखिए यहाँ से जब स्क्वायर हटाए तो केवल b बचा, उधर लग जाएगा रूट, 25 हुआ और निकला 25 का 5। याद क्या रखना है, एक तरफ जब भी दोनों तरफ स्क्वायर हो तो ठीक है, एक तरफ से स्क्वायर जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, एक तरफ स्क्वायर हटा दूसरी तरफ दुर्घटना घटा, यानी एक तरफ स्क्वायर हटा दूसरी तरफ रूट लगा, ये कंसेप्ट होता है, यानी इसका मान आ गया 5। अब इसी पे आपको एक हम सवाल देते हैं, ये थोड़ा बनाना है आपको, और ये क्या है देखिए, ये है 5 और ये है 3, तो इस भुजा का मान आप समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है और इसका मान क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यानी बी का मान बतलाना है, या फिर बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको एच का मान और बी का मान निकालने आ गया होगा, यानी आप नीचे वाला भुजा और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा निकालेंगे। आप जो सीधा है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उस भुजा का मान यानी लंब का मान पी का मान निकालना सीखना है। तो चलिए उसको भी सीखते हैं, और उसके बाद एक सवाल लेंगे और तीनों निकालेंगे धड़ाम से पूरा कंसेप्ट, ताकि आपके भेजा में चला जाए, ठीक है। और ये कोई चैप्टर नहीं है मेरे भाई, बेसिक के तौर पे आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से सवाल को हल किया जाता है, ताकि आप समझ पाए कि कैसे सवालों को बनाया जाता है, ताकि आप चैप्टर जब भी शुरू करें, हम जब भी चैप्टर को पढ़ाएं तो आपको पूरा आसानी से ये चैप्टर समझ में आ सके और आप आसानी से इस चैप्टर को समझकर कोई भी सवाल को हल कर सकें। तो देखिए ये है आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। और ये लीजिए आपका हम भुजा ले रहे हैं, इसमें ये भुजा आपको दिया है 4 और ये भुजा दिया है 5, ये भुजा दिया है x और ये भुजा दिया है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, a है b है c है, ठीक है, ये a है b है और ये c है। अब इसमें मान निकालना है, यहाँ वाला p का मान निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं? तो हम बोले हैं कि याद रखिएगा
एच बड़ा होता है, एच दे दिया है तो एच ही में से घटाइएगा, चाहे पी निकालना हो चाहे बी। जैसे इसको बना रहे हैं, इसमें आपको पी निकालना है ना तो डायरेक्ट पी का स्क्वायर करेंगे, और एच वाला जो जब दे दिया है तो इसका पहले स्क्वायर करिए, एच का स्क्वायर यानी इतना दिया है तो इसका करेंगे स्क्वायर, और बचा कौन सा भुजा है उसको घटा लीजिए, यही ना दे दिया है तो इसको घटाइए, बनाइए। अब इसको देखिए रूट में है तो स्क्वायर रूट को खा जाएगा, बचा अंदर में जो वहीं उतरेगा, और ये है तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर आ गया, इधर पी स्क्वायर है। एक तरफ से जब स्क्वायर हटाइएगा दूसरी तरफ दुर्घटना घटेगा, यानी रूट में चला जाएगा, ये अंदर में स्क्वायर में है तो बाहर वाई निकलेगा, यानी आपका जो आंसर आया पी बराबर वाई आया है, यानी इसमें ये जो गायब है यहाँ पे वाई रहेगा। अब इसको बनाना है तो हम लोग किए क्या थे, एच दिया था ना, हमको निकालना क्या है पी ना, तो जो निकालना है उसका पहले स्क्वायर, पी निकालना है तो पी का स्क्वायर, ठीक है। एच दिया है तो पहले उसका स्क्वायर, ये एच दिया है तो इसका स्क्वायर पहले कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी भुजा कौन दिया है उसको घटाना है, अच्छा ये दिया है तो इसको स्क्वायर करके घटाना है, बनाइए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, घटाना है, इसका 16 होता है, इसमें से ये घटा 9 हुआ, और देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 9। अब याद क्या रखना है, इधर से अगर हम स्क्वायर हटा दिए तो उधर रूट में चला जाएगा 9, और 9 का निकलता है 3, तो आपका इसीलिए पी इज इक्वल टू कितना आया है मेरे भाई 3, यानी यहाँ जो गायब भुजा है ये 3 है। अब आपको एक सवाल दे रहे हैं और देखते हैं, ये 10 है मेरे भाई, और ये देखिए ये आपका यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो आपको ये बतलाना है कि इसमें जो पी का मान है, पी का, ये पी का मान कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आपको 3 चीज हम सिखाएं, चलो तीनों का रिवीजन किया जाए ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे कि पी डी एच को कैसे निकाला जाता है। अगर आप निकालना सीख जाते हैं तो फिर त्रिकोणमिति आपके लिए कोई बड़ा सा कोई वो नहीं है कि धरती हिल जाएगा, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो पीवीएच निकालना कैसे सीखे हम लोग, एक बार फास्ट रिवीजन किया जाए। देखिए हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री का है, ये ए है बी है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को एच कहते हैं, जो सीधा हो उसको पी कहते हैं, जो ये है बी कहते हैं, जब कोण यहाँ से हो, और ऊपर से कोण लेंगे तो बदल जाएगा, ये दोनों पी और डी, एच वहीं रहेगा। हमने क्या सीखा कि पी डी एच, जब एच निकालते हैं तो प्लस किया जाता है, किसको, इन दोनों को, लेकिन जब हम निकालते हैं बी तो माइनस किया जाता है, किस में से माइनस, इसमें से, इस वाले में से, इस वाले में से, कि इस वाले में से इसको घटा देंगे, और जब निकालना हो ये तो इसको भी घटाते हैं, ये निकालना हो तो घटाते हैं, किस में से, कौन, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी पी को घटाएंगे, बी में भी घटाएंगे, एच में जोड़ेंगे, दो भुजा को लेना है और जोड़ घटाव करना है। ये पीवीएच जब रहेगा, एच रहेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, बी निकालना हो तो इसमें से इसको घटा देंगे, पी निकालना हो तो एच में से बी को घटा देंगे, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब आप लोग सीखे क्या है, ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ध्यान दीजिए। आप लोग सीखे कि एच में जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे भाई, पी और बी को जोड़ेंगे, लेकिन गलत है, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, एकदम सही है। और क्या सीखे, अगर इधर से स्क्वायर हम लोग हटाते हैं तो उधर रूट में चला जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, यही सूत्र है आपका, ये कर्ण निकालने का सूत्र था, ठीक है, कर्ण निकालने का सूत्र। सेम ऐसे ही हमने क्या सीखा कि बी में घटाते हैं, चलो भाई बी में घटाते हैं, लो घटाओ, क्यों, किस में से कौन घटाओगे, बी में घटाओगे, अरे भाई बड़ा एच होता है तो एच ही में से घटेगा, लो एच में से घटाते हैं, कौन घटाओगे, जब बी निकालना है तो बचा क्या है, बी और एच हो ही गया, बचा कौन है, पी, तो पी ही घटेगा, क्या सही है, नहीं, इसको भी स्क्वायर करोगे, इसको भी स्क्वायर, इसको तीनों को स्क्वायर मार देना, सही है। लेकिन जब इधर से मेरे भाई तुम स्क्वायर हटाओगे तो उधर लग जाएगा रूट, इधर हुआ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब तीसरा भुजा बचा है आपका, क्या बचा है, पी, तो जब पी निकालोगे मेरे भाई तो इसमें भी घटाते हैं, तो घटाते हैं तो किस बड़ा वाला में से घटाते हैं, एच में से घटाते हैं, पी और एच हो गया तो बचा बी, तो बी को घटाएंगे, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, सूत्र हो गया। अब बचा क्या, इधर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इन दोनों में दुर्घटना घटाते हैं, यानी रूट लगाते हैं, आंसर हो जाता है। सूत्र आपके सामने ये जो आया है 6,
इसी को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आप लोग भी जानते हैं मेरे भाई कि अभी आप लोग के सामने जब हम सवाल बना रहे थे तो आप लोग देखे होंगे, इसमें देखे होंगे कि जब यहाँ वाला हम लोग भुजा निकाल रहे थे तो इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ दे रहे थे तो यह आ जा रहा था, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। जब इसको निकालना होता था तो इसको स्क्वायर करते थे, इसको स्क्वायर करते थे, इसमें से इस वाले में से इसको स्क्वायर करके घटा देते थे और रूट में से निकालते थे, यह जाता था। और जब इसको निकालना होता था तो पहले इसका स्क्वायर तब जाकर के इसका स्क्वायर, इस वाले को इसमें से घटा देते थे और रूट के अंदर से निकालते थे, यह जाता था। वही लिखे यहाँ पे कि जब इसको निकालना होता था तो हम लोग ये करते थे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो तो इधर स्क्वायर वाला आएगा। अगर रूट में ले जाओगे तो ये बाहर करवा जाएगा। और जब बी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा देना, और क्या करना, जब बी का मान निकालना हो तो इसको रूट में कर देना। जब पी स्क्वायर का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर कर देना, और जब केवल पी का मान निकालना हो तो रूट में कर देना सेम चीज को। तो ये जो आप लोग के सामने आया है यह है पाइथागोरस प्रमेय। अभी 3 चीजें हम लोग सीखे हैं। क्या क्या कि अगर कोई समकोण त्रिभुज ऐसे दे दिया जाए, आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए और इस समकोण त्रिभुज में ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें कोई 2 भुजा दे दिया जाए तो आप तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं, यानी PBH। इसमें से कोई 2 भुजा दे दिया जाए तो आप तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सीखे। अब इस सूत्र को आप लोग रट्टा लगा लीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और केवल पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और केवल रहेगा आपका पी तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका आपको बतलाने जा रहे हैं, थोड़ा याद रखिएगा कैसे, ताकि आप याद रख पाए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो अच्छा से समझा रहे हैं। बस यहीं पे क्लास को एंड करेंगे क्योंकि हम जानते हैं क्लास बड़ा हो रहा है, और बड़ा होगा तो फिर आपको भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि रील्स भी स्क्रॉल करना है, फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई। तो देख लीजिए, थोड़ा सा समय और बर्दाश्त कर लीजिए। ये देखिए, जब निकालना हो एच स्क्वायर तो हम लोग करेंगे पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। जब निकालना हो ये पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर यहीं पे रखिए, यहीं पे जहां है, इसको इधर लाइए तो ये जब इधर लाइएगा तो घटेगा, किसमें से, तो ये एच स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, आइए आएगा इधर तो घट जाएगा बी स्क्वायर। या फिर जब आपको निकालना हो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा जहां है वहीं। अब ये वाला इसमें से आकर के घटेगा तो एच स्क्वायर होगा ही होगा, आइए आकर के घटा पी स्क्वायर। तो ये 3 सूत्र हो गया। अब 3 क्या, अगर हम केवल यहां से स्क्वायर हटा दें, सोचिएगा यहां से स्क्वायर हटा दें, यहां से स्क्वायर हटा दें, तो याद रखिएगा इधर वाला जैसा है वैसे ही उतरेगा, जैसा है इधर वाला सेम का सेम उतरेगा, ठीक है। इधर वाला जैसा है वैसे सेम का सेम उतरेगा। बस होगा क्या, स्क्वायर इधर नहीं है ना तो उस साइड रूट लग जाएगा, बस हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इसको याद रखिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे भी चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।